समय में हम सभी एक दूसरे के साथ बहुत ही, क्योंकि देखो ये लॉकडाउन वगैरह लग तो गया, मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहता है कि मतलब कुछ नहीं है तो भैया लॉकडाउन लगा दो, और लॉकडाउन में सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या स्कूल या कोई भी कॉलेज वगैरह बंद कर दो। ये एक डिबेटेबल चीज है, अगर तुम देखो तो बहुत बड़ा डिबेट है। अभी 10 लोग खड़े हो जाएं, क्या बात करते हैं, कोरोना इतना रफ्तार से बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, और ये अच्छा भी है, प्रिकॉशन के लिए अच्छा किया, सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोरोना के लिए सब कुछ बंद करना ही था तो सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्टेशन बंद करना था। मैं इस देश के प्रधानमंत्री या कोई भी नेता लोगों के सोच पर हंसी आती है मुझे कि अगर आपको पता है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीज फैल रहा है तो सबसे पहले आप अपने देश का बाउंड्री लाइन क्लोज कीजिएगा ना। तो इनकी तैयारी कैसी होती, नहीं पहले बाउंड्री खुला रखो, पहले आने दो, उसके बाद हम तैयारी करेंगे। इतने समझदार लोग हैं, बहुत खतरनाक सब। ज्ञान मतलब इनका चूता है भाई साहब, नेता लोगों का ज्ञान चूता है। और इसमें सबसे बड़ी बात बताऊं, मुझे अक्सर बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नेता लोगों पर आपके कमेंट्स बड़े फनी फनी आते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे एक्चुअली में नेताओं पर हंसी नहीं आती है, मुझे हंसी खुद हमारे जैसे लोगों पर आती है। मैं भी उसमें खुद को शामिल करता हूं, बाकी सब लोग हैं, कि हम लोगों ने ही ना उनको चुना। हमारे आसपास ऐसे ऐसे लोग हैं, तुम बिलीव नहीं करोगे। अगर तुम जब वोट देने के लिए तुम्हारा समय अब आएगा, अब जाहिर सी बात है कुछ साल में तुम लोग वोट देने लायक हो जाओगे, तो तुम एक चीज देखना, तुम किसी पॉलिटिशियन को नहीं चुनोगे, तुम्हारे घर वाले तुमको चुनवाएंगे, तुम्हारे आसपास के लोग तुमको कन्विंस करके चुनवाएंगे। हम किसी व्यक्ति विशेष के पीछे, नेता के पीछे नहीं भाग पाते। और ये हमारी सबसे बड़ी कमी होती है कि हम अपनों से हार कर किसी दूसरे को जिता देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हम अपनों से हार कर किसी दूसरे को जिता देते हैं। आजकल एक मैसेज बहुत ज्यादा चल रहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद व्हाट्सएप पे, कि शिक्षा के जहाज डुबोए जा रहे हैं, भर भर के रैलियों में लोगों को बुलाए जा रहे हैं, है ना। तो ये जो कविता चल रही है, ये पढ़ने में सबको मजा आ रहा है, पर इसकी हकीकत को कोई देखने को तैयार नहीं। इसकी वो समझदार नेता लोगों को वोट दे देकर हम लोग जो खड़ा कर देते हैं। आप सोचिए कि अगर शुरुआत में ही ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर दिया जाता तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। और अभी भी अगर मान लो लॉकडाउन भी लगाया तो सब कुछ बंद होना चाहिए। आप सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन बंद करो ना। अरे एक चीज सोचो, तुम्हें अगर घर में बंद कर दिया तो बाहर बीमारी फैलेगी ही नहीं, तुम्हें बीमारी आएगी ही नहीं। लेकिन यहां क्या है कि युगांडा से वकांडा तक सारी गाड़ियां चल रही है, हर कोई इधर से उधर जा रहा है, उसमें किसी को कोरोना नहीं होगा। लेकिन जहां तुम पढ़ने बैठा, बेटा तुमको कोरोना तो हो ही जाएगा, तुमको तो पकड़ के सूत देगा कोरोना, बोलेगा बेटा तुम पढ़ोगे, मारेंगे इतना मार, चल निकल यहां से, पढ़ाई लिखाई बंद कर। तो ये स्थिति है हमारे समाज की, और इस समाज में हम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने हम किसी दूसरे पर दोषारोपण लगाते हैं। ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है बेटा, ये समझने वाली बात भी है। तो ऐसी परिस्थिति में तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, बंद कर दिया, एक आवाज तक नहीं कोई उठा सकता है यार। और ऐसी स्थिति में आप क्या ही आवाज उठाइएगा, जाहिर सी बात है बहुत जोरदार तरीके से कोरोना फैलता है, लोग जब मरते हैं तो बड़ा दुख होता है। पर कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो है जो निर्णय लेता है। निर्णय कौन लेता है? जो राज्य या देश का मालिक होता है। अगर राज्य या देश का मालिक अगर निर्णय लेने में कमजोरी करे, देरी करे, तो फिर उसको निर्णायक जगह पे होना ही नहीं चाहिए। तुम लोग